गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोगों का टेस्ट है ना, 2 तारीख से टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो हम पार्ट 2, 3 और 4 इन तीनों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको पढ़ा, अब वापस से हम इसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, ये मैं किस लिए आपको डबल से इस पूरे पार्ट का वापस से समझा रही हूँ, क्योंकि अब ये जो दिए गए हैं पैराग्राफ है ना, इनमें से पार्ट के बीच में से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज में दिए हैं, अभ्यास में दिए हैं वही करेंगे, इनके बीच में से भी पूछे जाएंगे। इसलिए मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया, आपने सुना ही नहीं तो क्या मतलब। जब तक आप उसे ध्यान से नहीं बोलोगे, बीच में से फिर कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। इसलिए ये पार्ट अब हम डबल से पढ़ेंगे और इस बार सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रोता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पंचतंत्रस्य रचयिता कः अस्ति, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा। इनमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं। कैसी दी गई हैं? इस पंचतंत्र में गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। जिनके पात्र क्या हैं? पशु पक्षी। अब देखो, कस्मिंचित् वने खनखरः नाम किम, कस्मिंचित् वने खनखरः नाम सिंहः प्रवसति स्म। किसी वन में, कस्मिंचित् यानी किसी वन यानी वन में, खनखरा नाम सिंह प्रवसति स्म, किसी वन में खनखर नाम का शियार रहता था, वो सिंह रहता था। ठीक है, कस्मिंचित् वने खनखरा नाम सिंह प्रवसति स्म, किसी वन में खनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्तः, सह यानी वह, कदाचित यानी कभी, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण, क्षुधार्थ यानी भूख, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह कदाचित, वह कभी इधर उधर परिभ्रमण कर रहा था। काय के लिए? उसे भूख लग रही थी तो वो इधर उधर घूम रहा था। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न यानी नहीं, किंचित यानी कोई भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त हो, उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्ते समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः आचिन्त्यत्। तथा तब, सूर्यास्ते समय, सूर्यास्ते समय यानी शाम के समय, एकाम एक, महती यानी महान, गुहाम यानी गुफा,
दृष्टवा यानी देखी, सह यानी वह, आचिंत्यत तब सूर्यास्त के समय उसे एक गुफा दिखाई दी और वह सोचने लगा। क्या, किसको देख के सोचने लगा? गुफा को देखकर सोचने लगा। क्या? न्यूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। न्यूनम यानी निश्चित ही, एतस्याम यानी यहाँ, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रो यानी रात में, कोऽपि यानी कोई, जीवः यानी पशु, आगच्छति यानी आता होगा। निश्चित ही यहाँ गुफा में रात के समय कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगुणो भूत्वा, अतः अत्रैव निगुणो भूत्वा, अतः यहीं छुपकर बैठता, पृष्ठम यानी बैठता हूँ, अतः यहीं छुपकर बैठता हूँ, इति ऐसा उसने सोचा। फिर से देखो, कस्मिंचित् वने खनरखरा नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खनरखर नाम का सिंह रहता था। सह कश्चित् स्ततः परिभ्रमन् सुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः आचिंत्यत। तथा यानी तब, सूर्यास्त समय यानी शाम के समय, एक महती यानी बहुत बड़ी, गुहा यानी गुफा, दृष्टवा यानी दिखाई, सह अचिंत्य तब उसे शाम के समय एक गुफा दिखाई दी और वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? न्यूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही यहाँ गुफा में रात को कोई जानवर आता होगा। अतः अत्रैव निगुणो भूत्वा तिष्ठामि, अतः यहीं छुपकर बैठता हूँ। इति यानी ऐसा। कैसा सोचा उसने? ऐसा कि निश्चित ही इस गुफा में रात के समय कोई जानवर आता होगा, इसलिए यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहा स्वामी दधिपुच्छः नाम स्रगालः समा आगच्छत्। अस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहायाः यानी गुफा का, स्वामी यानी मालिक, दधिपुच्छ नाम स्रगालः समा आगच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ जाता है, वहां आता है। सा च यावत् पश्यति, सा च यावत् पश्यति वह, और यावत तो उसने क्या, पश्यति यानी देखा, उसने देखा। क्या देखा? तावत सिंह पद पद्धति गुहाम प्रतिविष्ठा दृश्यते। उसने क्या देखा? सिंह पद पद्धति यानी सिंह के पैरों के निशान, गुहाम प्रतिविष्ठा यानी अंदर जाते हुए, गुफा के अंदर जाते हुए देखे। न च बहिरागता, न च बहिरागता उसने प्रविष्ट होते हुए उसके सिंह के पद पद्धति देखी, मतलब पैरों के निशान देखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखे। बहिरागता यानी बाहर आते हुए नहीं देखे। जब वो शेर गुफा के अंदर जा रहा था तो उसके पैरों के निशान बने हुए थे। तो जो दधिपुच्छ था वो इंटेलिजेंट था, उसे जाते हुए तो दिखे, पर अंदर से वापस आते हुए उसके
सिंह के पैरों के निशान नहीं दिखे। सृगालः अचिन्त्यत यानी सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, अब मेरा विनाश होगा। न्यूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। न्यूनम यानी निश्चित ही, अस्मिन यानी इस, बिले यानी गुफा में, सिंह यानी सिंह, अस्तिति तर्कयामि है। उसने सोचा निश्चित ही इस गुफा में सिंह है, ऐसा उसने तर्क लगाया। तत्किम करनियम, तत्किम करनियम यानी अब क्या करूं। एव विचिन्त्यत और सोचा, क्या करा उसने, उसने सोचा अब किम करनियम, अब क्या करूं। एव विचिन्त्यत दूरस्थ एवं कुर्तमाराध्य, उसने क्या किया, दूर गया और बोला, भो बिले, भोबिल भोबिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया से समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं वहायात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकार्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। उसने क्या तरकीब लगाई, वह दूर जा गया, है ना, दूर जाकर हे बिल, हे बिल यानी हे गुफा, हे गुफा, किमना स्मरेशी, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वा से यानी मेरे और तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति एक समझौता हुआ था, यदि अहम भ्रयात यानी यदि मैं यहाँ से बाहर प्रतिगस्यामि जाता हूँ, तदा तुम माम आकार्यसि तब तुम मुझे पुकारोगी। वो बोला, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है हमारे बीच में एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा और वापस लौटूंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी, यदि तो मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय विलम यास्यामि, यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा हम दोनों के बीच समझौता हुआ था। आया यहां तक समझ? अब इसके आगे का मैं कल पढ़ाऊंगी, इसको आप बेटा बार बार पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बीच में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज के जो हैं तो हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही सब पूछ लिया जाए, है ना। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये पाठ वापस समझा रही हूँ। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर, तो हमारा पाठ पूरा रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एट्थ क्लास ध्यान से पढ़ो बेटा, संस्कृत में अच्छे नंबर लाने हैं ना सबको, है ना। अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे स्कोर अच्छा हो जाएगा, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से एक एक शब्द का मीनिंग पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन, अच्छा आप इसमें से क्वेश्चन निकालना, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया ना, खुद इसमें से क्वेश्चन बनाना और उसके आंसर लिखना। हमने 7th में किया था ना, याद है। ऐसे ही अभी भी करो आप, इनमें से क्वेश्चन बनाओ सब लोग और आंसर लिखो, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, हम पढ़ते जा रहे हैं
जब आता है लास्ट समय कुछ याद नहीं हो पाता है ना। अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही करें। तो इसमें से आप खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद क्वेश्चन बनाओगे तो आंसर भी खुद को इजीली मिल जाएगा और याद भी रहेगा, वो भूलोगे नहीं। चलो आज यही हम क्लास खत्म करते हैं, कल इसके आगे का पढ़ेंगे, है ना। गुड डे ऑल। याद से बना लेना सब क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन बना के देखना बेटा, बने तो ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा ना, पर कोशिश तो करो, ठीक है। चलो।